दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक खूबसूरत सी पोएम 3 Years She Grew। ये एक लिरिक पोएम है जिसे वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था द हर्ड्स फॉरेस्ट जर्मनी में, और इसे पब्लिश कराया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के और कॉलरिज के पोएटिक कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में 1798 में। इस पोएम में टोटल 42 लाइन्स हैं जो 6 लाइन स्टेंजा में डिवाइडेड हैं, यानी टोटल पोएम में 7 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है A-A-B-C-C-B। पोएम की थीम है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन माइंड एंड सोल। दोस्तों ये पोएम लूसी सीरीज़ की 5 पोएम्स में से एक पोएम है। इस पोएम में पोएट ने नेचर को एक नर्स की तरह, एक मदर की तरह बताया है। वो कहते हैं कि एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए प्रकृति से बेहतर शिक्षक, गाइड और फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता है। वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि प्रकृति का जो प्रभाव ह्यूमन ब्रेन पर, सोल पर, माइंड पर पड़ता है, दैट्स वेरी वाइटल, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। प्रकृति के महत्व का वर्णन करते हुए पोएट इस पोएम में बताते हैं कि लूसी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची है जिसे प्रकृति ने खुद ही पालने का, उसे शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है। वो उसे पालेगी, उसे शिक्षित बनाएगी और उसे एक सुंदर और प्रभावशाली युवती बनाएगी। फ्रेंड्स, लूसी के बारे में कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि वो कोई विलियम वर्ड्सवर्थ की इमेजिनेटिव क्रिएशन नहीं थी, बल्कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बेटी कैथरीन को रिप्रेजेंट करती है। तो मदर नेचर लूसी को शिक्षित करती है, अपने हर एक ऑब्जेक्ट से उसे कुछ सिखाती है, उसे एक प्रभावशाली इंसान बनाती है। और लूसी की शिक्षा जैसे ही पूरी होती है उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से पोएट बहुत दुखी हैं और लूसी जाते जाते अपने पीछे ढेर सारी यादें पोएट के लिए छोड़ जाती है। तो ये सारी बातें तो हम पोएम की लाइंस को पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है जिसमें सिर्फ नेचर बोलती हैं। 3 years she grew in sun and shower। यहाँ सी मतलब लूसी से है कि अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्षों तक लूसी का पालन पोषण धूप में और बरसात में हुआ, अर्थात उसका पालन पोषण प्रकृति के खुले वातावरण में हुआ। उसने जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ सब कुछ देखा। देन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा, यहाँ पे नेचर को पर्सनिफाई किया गया है। अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। सोन यानी बोया गया, कि इससे पहले पृथ्वी पर इतना सुंदर फूल नहीं बोया गया, यानी इतना सुंदर पुष्प नहीं खिला। यहाँ लूसी के बारे में बात हो रही है कि लूसी को फूल कहा जा रहा है। मेटाफर का यूज़ है यहाँ पे पोएट ने इस लाइन में किया है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, यानी इस बच्ची को मैं गोद ले लूँगी। सी शैल बी माइन, वो मेरी होगी, उस पर मेरा अधिकार होगा। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपनी शिक्षा से, यानी अपने हर एक ऑब्जेक्ट से उसको अलग अलग प्रकार की ज्ञान दूंगी, अलग अलग प्रकार के गुण दूंगी और उसे अ लेडी ऑफ माई ओन, अपने तरीके से एक आदर्श स्त्री बनाऊंगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। पोएट कहते हैं कि नेचर बताती है कि मैं अपनी उस प्यारी बच्ची के लिए बनूंगी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, यानी अनुशासन और संवेग। यानी प्रकृति लूसी को अनुशासन भी सिखाएगी कि कब उसे नियमों के अंदर रहकर काम करना है और कब उसे वो सारी चीज़ें करनी है जो उसके दिल में आता है, उसके मन में आता है। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और मेरे साथ यानी प्रकृति के साथ वो लड़की लूसी इन रॉक्स, चट्टानों पर, समतल भूमि पर यानी मैदानों में, इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर, आकाश में, इन ग्लेड एंड बोवर, खुले और छायादार स्थानों पर, शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, इन सारी जगहों पर लूसी एक अद्भुत शक्ति का एहसास करेगी। टू किंडल और रिस्ट्रेन, और वो शक्ति उसे बताएगी कि कब किंडल करना है और कब रिस्ट्रेन करना है, अर्थात कब उसे अपने दिल में जो भी आए बिना झिझके हुए करना है, बिना किसी संकोच के करना है, और कब उसे खुद पर नियंत्रण रखना है, अनुशासन के अंदर रहना है। पोएट यहाँ ये कहते हैं कि प्रकृति ने फैसला लिया है कि वो लूसी को सब कुछ सिखाएगी अपने वेरियस ऑब्जेक्ट्स से, कि कैसे उसे अपने मन में जो भी आए पैशनेट होकर करना है और कब उसे अपने आप पर नियंत्रण रखना है। आगे पोएट कहते हैं सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फान, यानी मेरी शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा के दौरान वह एक हिरन के बच्चे के समान फुर्तीली हो जाएगी, चंचल हो जाएगी। दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन, वो हिरन का बच्चा जो मैदानों में खुशी खुशी कूदता है, खेलता है। और अब द माउंटेन स्प्रिंग्स, या फिर पहाड़ों पर उछल कर कूद कर चढ़ जाता है। स्प्रिंग्स यानी उछल कर कूद कर।
एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम, वो लोगों के लिए एक राहत होगी, सुकून होगी। ब्रीदिंग मीन्स जीता जागता, बाम यानी राहत, यानी वह लोगों के लिए एक सुकून होगी। एंड हर शैल बी द साइलेंस एंड काम ऑफ म्यूट इंसेस्टेड थिंग्स, यानी लूसी के अंदर खामोशी होगी, सुकून होगा, शांति होगी उन निर्जीव चीज़ों का। यानी लूसी निर्जीव चीज़ों से भी गंभीरता का गुण सीखेगी, शांत रहना सीखेगी। इंसेस्टेड मीन्स निर्जीव। पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि लूसी के अंदर दोनों गुण होंगे, गंभीरता का भी, शांति का भी और फुर्तीलापन भी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, यानी आसमान में खूबसूरती से तैरते हुए बादल लूसी को अपनी मूवमेंट, आगे बढ़ने का तरीका, चलने का तरीका उधार देंगे। यानी लूसी उन बादलों से खूबसूरती से चलना सीखेगी। फॉर हर द विलो बेंड, उसके लिए पेड़ पौधे झुक जाएंगे। विलो में से एक प्रकार का पेड़, अर्थात उन झुकने वाले पेड़ों से लूसी झुकना और विनम्रता सीखेगी। Nor shall she fail to see even in the motions of the storm grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy, यानी लूसी तूफान की गति में भी उस शक्ति को देखने से, ग्रेस, उस कृपा को देखने से नहीं चूकेगी जो उसके शरीर को मोल्ड करेगी, उस छोटी बच्ची के शरीर को ढालेगी। मोल्ड मीन्स ढालना, युवती के रूप में, बाय साइलेंट सिंपैथी, यानी बड़ी ही शांत सहानुभूति के साथ। यानी लूसी उस समय भी जब वो बड़ी हो रही होगी, युवती के रूप में विकसित हो रही होगी, तो वो उस शक्ति को महसूस करने से नहीं चूकेगी। लूसी को हर समय अपने आसपास एक अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। अगले स्टेंजा में पोएट कहते हैं द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, यानी आधी रात के तारे लूसी को प्रिय होंगे, लूसी उन्हें पसंद करेगी। यानी लूसी एकदम से नेचर लवर बन जाएगी। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेसेस, और लूसी बहुत सारे रहस्यमय जगहों को जानेगी, देखेगी, सुनेगी। यानी लूसी जब प्रकृति के इतने क्लोज रहेगी तो प्रकृति के गहरे रहस्यों को जान पाएगी। वेयर रिव्यूलेट्स डांस देयर वेवार्ड राउंड, जहाँ पर बहुत सारी छोटी नदियाँ डांस करते हुए, नाचते हुए बहती हैं, जाती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, और उन नदियों के बहने से जो खूबसूरत ध्वनि उत्पन्न होगी, कलकल करने की ध्वनि जो उत्पन्न होगी, वो लूसी के चेहरे पर एक प्रकार की मुस्कान लाएगी। उन नदियों के बहने से जो खूबसूरती पैदा होगी वो लूसी के चेहरे पे आके बिखर जाएगी, लूसी के चेहरे से होकर गुजरेगी। जैसे हम कोई खूबसूरत फूल, लैंडस्केप, रिवर, सी इत्यादि देखकर खुश हो जाते हैं। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, और आनंद की जीवनदायिनी भावनाएं लूसी के शरीर को विकसित करेंगी और एक उचित ऊंचाई प्रदान करेंगी। रियर मीन्स विकसित करना, फॉर्म यानी शरीर। लूसी के शरीर की बात हो रही है कि लूसी अब बड़ी हो जाएगी, एक युवती में तब्दील हो जाएगी। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, वर्जिन यानी उसके पवित्र वक्षस्थल फूल जाएंगे, यानी लूसी अब एक युवती बन जाएगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसे विचार लूसी को मैं यानी प्रकृति कह रही है कि मैं दूंगी। वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल, जब मैं और लूसी इस खुशनुमा घाटी में एक साथ रहेंगे। यानी लूसी जब मेरे संपर्क में रहेगी, प्रकृति के संपर्क में रहेगी, तो उसके शरीर का भी एक अच्छा विकास होगा, वह एक अच्छी युवती बनेगी। यानी पोएट इन लाइंस में कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब प्रकृति के संपर्क में रहता है, हर प्रकार के बनावटीपन से दूर, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास और भी बेहतर तरीके से होता है। व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, उसकी बौद्धिक क्षमता बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स बनावटीपन में, कृत्रिमता में ज़्यादा घिरे हैं। Now it's a final stage of the poem. The poet writes, thus nature spake. इस प्रकार प्रकृति ने कहा, the work was done. यहाँ वर्क का मतलब है लूसी की शिक्षा का, लूसी को शिक्षित करने का काम, कि लूसी को शिक्षित करने का काम पूरा हो गया। How soon my Lucy's race was run. प्रकृति आगे बोलती है कि कितनी जल्दी मेरे लूसी की दौड़ समाप्त हो गई। इसका मतलब है वो मर गई। She died, वो मर गई। And left to me this heath, this calm and quiet scene. दोस्तों अब ये लाइन नेचर नहीं पोएट बोल रहे हैं। कहते हैं कि लूसी तो मर गई, लेकिन अपने पीछे ये हीथ, ये काम, क्वाइट सीन्स, यानी ये बंजर भूमि, झाड़ीदार मैदान,
ये शांत दृश्य और ये खामोशी छोड़ गई, यानी उसके मरने के बाद एक खामोशी है, एक दुखद खामोशी। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बिन, और अपने पीछे लूसी अपने पास्ट की यादें छोड़ गई। वॉट हैज़ बिन यानी पास्ट, एंड नेवर मोर विल बी, और वो अब कभी नहीं होगी, यानी लूसी अब कभी नहीं होगी हमारे बीच। यानी लूसी को प्रकृति ने ही शिक्षित किया, प्रकृति ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, और फिर से लूसी मृत्युपरांत प्रकृति का हिस्सा हो गई, प्रकृति में ही जाके मिल गई। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द पोएम। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, एंड आई बिलीव कि आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।